अच्छन डंपिंग साइट इलाके के लोगों के लिए वबाल जान, बीमारियों का घर। कई सालों से यहाँ पर पूरे श्रीनगर सिटी का कूड़ा ला के डंप किया जाता है, लेकिन उसके लिए क्या कुछ यहाँ के ऑफिशियल्स और यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पूरे श्रीनगर सिटी में ये गंदी स्मेल जो है फैलती ही जा रही है। इससे लोगों को भी तकलीफ पहुँचती है और ख़ासतौर पर इस इलाके की बात करें तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इस इलाके के लोगों को होता है, जिसमें लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज यहाँ पे फॉर्मर एमपी और फॉर्मर प्रेसिडेंट JKPCC सैफुद्दीन सोज और उनके साथ हमरा उनके साथी थे, जिन्होंने यहाँ पे आके विजिट करके यहाँ के एक्जिन और यहाँ के जो प्रोजेक्ट हेड है उनसे बात करके इस तमाम चीज़ों को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं उस पर बात की। आइए आपको इस वीडियो में ये तमाम तर कहानी सुनाते हैं। ये जो इस मंज़र को देखने के लिए मुझे 2-3 माह से तड़प रही है। मैं देखना चाहता था कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। बदकिस्मती से मेरा कुछ तजुर्बा है जिससे मैं बेकरार रहता हूँ। मसलन 10 बरस पहले मैं क्या गया अभी याद आएगा, मैं फॉरेन कंट्री की बात कर रहा हूँ। बिलाल साहब, हाँ वियना, थैंक यू वेरी मच। मैं वियना गया, ये मोहम्मद सलीम बेग भी मेरे सेक्रेटरी हुआ करते थे और वहाँ मुझे मैंने सुना था ये, तो मैंने उनको बताया शहर बाद में दिखाइए, पहले मैं इंसिनरेटर को देखूँगा। उनके पास वियना में बहुत बड़ा इंसिनरेटर है। अब मुझे ये टेक्निकल नहीं पता है कितने टन वो जलाते हैं। वो ले गए साइट पर जहाँ वो इंसिनरेटर को मेरे लिए उन्हें उस वक्त भी चालू किया और मुझे दिखाया किस तरह से वो वेस्ट को टैकल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी के पास इतने पैसे होंगे तो मैं पब्लिक चंदा करके इनको पैसा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये इरादा करें कि वेस्ट को टैकल करेंगे। अभी इनके पास इंसिनरेटर नहीं है जिसमें वेस्ट को तोड़ के टैकल किया जाता है। गोया अभी आज के दिन तक वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिलसिला नहीं है। सिर्फ ये है कि इधर एक पहाड़ बन गया है तो इससे किसी हद तक बचता होगा श्रीनगर, तो इसलिए मेरी जेब में कोई सोल्यूशन थोड़ा है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप सब मीडिया के लोग, मैं और जितने अफसर यहाँ हैं, हम एक तहरीक चलाएं। हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं, तो इस गलाजत को हम थोड़ा दूर रखें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक बनाएं और एक तहरीक चलाएं। तो मैं इनसे एक नोट ले रहा हूँ, उसको देखूँगा। आपके टेलीफोन नंबर भी आप अगर इनायत करेंगे तो उससे फ़ायदा रहेगा। मेरे पास 5-10 नंबर होंगे इम्तियाज़ के साथ, मैं आपके साथ बात किया करूँगा, क्योंकि ये जो है बदकिस्मती उस वक्त होती है जब आपको नॉलेज है क्या कर सकते हैं मगर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं वियना गया एज मिनिस्टर, वहाँ देखा बहुत सारे अफसर आ गए, इधर सलीम बेग साहब थे दूसरे, और मैंने देखा उनके पास बड़ा इंसिनरेटर है। ये तो शर्म की बात है, हमारी श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल के पास एक इंसिनरेटर नहीं, छोटा या बड़ा, ताकि वेस्ट का वो मॉडर्न तरीके से साइंटिफिकली टैकल करेंगे। अब ये पहाड़ सामने जो है इससे मुझे वहशत होती है। हमारे बच्चे क्या करेंगे कल के दिन में, उनके पास थोड़ी टूल ज़्यादा है। आज के दिन हम तहरीक करें और मुझे खुशी है कि मीडिया के लोग हैं, आप ही से राहत फैल सकती है, आप ही कलम उठाकर कर सकते हैं या टेलीविज़न से बोल सकते हैं। मैं रेडियो और टेलीविज़न से, रेडियो कश्मीर ने यहाँ बड़ी खिदमत की है पुराने ज़माने से, तब टेलीविज़न नहीं था लेकिन रेडियो से था। मुझे अवतार कृष्ण रावर ने बुलाया, एकेडमी में जलसा हो गया, मैंने कुत्तों की कहानी बताई कि कुत्ते कैसे आवारा हो जाते हैं और आवारा कुत्तों को क्यों रखते हैं, वो काटते हैं। मैं जनिमा से आया था फ्रेश, मुझे ख्याल है कि मेरी तकरीर से होगा। एकेडमी बड़े लोग यूसुफ टैंक साहब ने जमा किए, अवतार कृष्ण राहबर ने मुझे रेडियो पर बुलाया और बड़ी लंबी तकरीर हुई 1 घंटे की कि हम कुत्तों से निजात पाएँ। इनमें
काटने वाले कुत्ते भी हैं और हमारे बच्चे डरते हैं। मैं चाहता हूँ जिस तरह जेनेवा में और यूरोप के किसी शहर में किताबें लेकर बच्चे बेखौफ चलते हैं, ऐसा यहाँ हो जाए। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे डरते हैं। वो क्यों डरेंगे? रोड्स आर नॉट देयर फॉर अलाउइंग स्ट्रे डॉग्स टू बाइट पीपल। हम कुत्तों को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कहानी मुझे पता है, मैंने 25 बरस पहले एकेडमी मजमून लिखा, फिर रेडियो कश्मीर से तकरीर की, उतना काफ़ी थोड़ा है। इट हैज़ टू बी ए परमानेंट मूवमेंट। अभी मैं क्या कहूँ ना, रुफायदा, हाँ रुफायदा है और इनका ख्वाहिश, हाँ ख्वाहिश। तो आपके साथ आपके भाई लोग हैं और हम तहरीक चला सकते हैं, ये मीडिया के बगैर नहीं होगा। सर, अगर हम बात करें यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस की, तो वेस्ट मैनेजमेंट को लेके पब्लिक में क्या अवेयरनेस है अभी, या अभी और ज़रूरत है अवेयरनेस? नहीं, एक छोटी सी कोशिश है। सैफुद्दीन सोज यहाँ आ गया, अहमद अयाज है, इम्तियाज़ है, यहाँ इम्तियाज़ अच्छा काम करता है। ये गो डूबते को तिनके का सहारा, मैं तो इम्तियाज़ सद गो ये गो ना, ये तो समझ लो एक इज़्तिराब भी मैं आया, बुबू चाहत होती, लिहाजा वुश में ये थे पहाड़ जो मैन मेड है और ये बताता है हमको कि हम डेंजर में रहते हैं। वाई डोंट वी आर नॉट टैकलिंग वेस्ट। मसलन एक कोशिश ये है कि अवामी तहरीक चलाएं, सानन माजन बिन मनो गुल गंडो तिमन तुई तो तिमन हेचनाओ वेस्ट मुश्किल चीज़ अत कर तो डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल एक रिफॉर्म। दूसरा रिफॉर्म है श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी को डिक्लेयर करना चाहिए प्रॉब्लम को, अभी वो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। और श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल को मैं बताऊंगा और चीज़ों के अलावा यहाँ मेहरबानी करके इंसिनरेटर लगाइए। आज के दिन आप लोग और मैं म्यूनसिपल कमेटी से इंजीनियर सब आए हैं एक्शन, उनको पूछेंगे क्या आपने कोशिश की है कि इंसिनरेटर लगाएं, उसमें कितने पैसे चाहिए। हम पब्लिक को कहेंगे हम डेंजरसली जी रहे हैं इसलिए चंदा जमा करेंगे, और हम शहर से किसी ऑनेस्ट आदमी को खड़ा कर देंगे, किसी मस्जिद का इमाम खड़ा कर देंगे, भरोसा करो इस शख्स इसके नाम पर पैसा जमा करेंगे, म्यूनसिपलिटी को दे देंगे। आने वाले दिनों में क्या सिविल सोसाइटी का अब इस पे नहीं देखे ना रहेगा, क्योंकि एक ये है मुश्किलात है, लोग जी रहे हैं यहाँ पर। मैं दीजो तो पन नंबर तम से गई तहरीक कामयाब। भाई आप 6-7 लोग हैं तो मेरा आपके साथ रब्ता रहेगा। आई एम ए लिटिल एक्टिव। मैं ये कहता हूँ एक तहरीक हम अभी शुरू करेंगे, उसका एक हिस्सा है कि आपके सब टेलीफोन नंबर मुझे आएंगे। 10 शहरी जो हैं जेब में मेरे टेलीफोन समेत आ जाएं, एड्रेस आ जाए, इसका मतलब है तहरीक का हिस्सा कामयाब हो गया। दूसरी यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं इनको मैं पूछता हूँ और चीज़ों के अलावा क्या आप इंसिनरेटर लगाएंगे, क्या आपके पास फाइल है कि उसको कितने पैसे लगेंगे, क्या यहाँ की गवर्नमेंट इंसिनरेटर का पैसा दे देगी, अगर दे देगी तो कब दे देगी। मैं टेक्निकल उनको एडवाइस दे दूंगा क्योंकि मुझे एक्सेस है कुछ लोगों पर। तो अगर ये होता है तो थोड़ी कामयाबी हो जाएगी। फिर आपको मैं दरख्वास्त करता हूँ आप 10 हैं या 15 हैं, आपके टेलीफोन नंबर से भी रिकॉर्ड हो जाएं, और हम लोग चाहे आप शुरू करते हैं टेलीविज़न में तनख्वाह पाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी दिलचस्पी अलग चीज़ है। मैं आपसे अपील करता हूँ हम सारे लोग आज के दिन हाथ करेंगे कि हम अपनी सोसाइटी को हाथ बटाएंगे। ये नहीं कि हम कमाल करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ हमको बताता है जो इंसान ने बनाया है इट इज़ ए डेंजरस थिंग बिकॉज वी आर नॉट टैकलिंग वेस्ट। तो करने के लिए एक आइडिया ये है, मैं म्यूनसिपल कम्युनिटी से आज ही पूछूंगा क्या आप इंसिनरेटर लगा सकते हैं। कम से कम श्रीनगर में तो इधर 2-4 इंसिनरेटर हों, मगर एक इंसिनरेटर यहाँ होना चाहिए ना, तो वो तो नहीं है। इसका मतलब है हम डबली डेंजरसली करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। ये पहाड़ हमारे लिए इबरत है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया फ्रेटर्निटी का, जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे पास आए। हालांकि एक ऐसी जगह नहीं है जो हॉस्पिटेबल है। वेस्ट
इसके हमेशा दो कंपोनेंट्स एसोसिएटेड हैं, एक तो उनका स्पेस ऑक्यूपेंसी और दूसरा इसमें ओडर वगैरह रहता है। तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको हमने साइंटिफिकली रेमेडिएट करने की कोशिश की, जिसमें हमारा सबसे पहले इसका ओडर कंट्रोल रहेगा और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट रिसाइकलेबल्स हैं या इसमें बायोसॉइल निकलता है या दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उसको हम सक्सेसफुली निकाल के हम यूटिलाइजेबल बनाते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें बहुत सारे बायो एंजाइम्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ओडर कंट्रोल भी होता है और इसमें इसके साथ एसोसिएटेड जो पानी होता है जिसको हम लीचैट बोलते हैं उसको भी हम टैकल कर सकते हैं। लीचैट के लिए भी हमारे पास इंतज़ाम है और ओडर कंट्रोल के लिए हम कोशिश करेंगे और एफर्ट्स लगाने की, ताकि जो अभी सिचुएशन है उसको और हम मिटिगेट कर सकें और कंट्रोल कर सकें। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो इसकी जो एरिया कवर है तो कोशिश करेंगे हम इसको भी कम करने की। साथ साथ जो वेस्ट का जो इशू है, मैं हमेशा जब भी मीडिया फैटर्निटी आती है मैं उनसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करूं कि आपकी वसादत से लोगों के पास ये पैगाम पहुंचे, जो हमारी माएँ बहनें या इवन हमारे साथ होटलियर्स जो भी टूरिज़्म के साथ एसोसिएटेड हैं, सबको हम यही रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेटेड जो है उसकी इनखला करवाएं, ताकि जो काम है, क्योंकि वेस्ट जनरेशन ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सेग्रीगेशन एक बहुत कीमती जो हिस्सा है इस प्रोसेस का, वो हल कर देती है। तो मैं गुजारिश करूँगा एक शहरी होने के नाते सब जो हमारी माएँ बहनें या शहरी हैं उनसे कि जो वेस्ट हैं उसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में वो दें, ताकि इसको इसका जो फिर फाइनल प्रोडक्शन जो निकलते हैं इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं उसमें ईज़ हो जाए और उसमें जो लागत लगती है इसको सेग्रीगेट करने वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हमारे जो NGOs हैं या बहुत सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जो इस तहरीक को चलाना चाहते हैं, उनसे भी हम शाना व शाना खड़े होकर उनको सपोर्ट करेंगे। सर, जो यहाँ पे आपके वर्कर्स हैं जो इस वेस्ट के साथ काम करते हैं, उनके लिए आपने क्या सेफ्टी मेजर्स रखे? उनके लिए हमने एक तो इम्यूनाइजेशन हमने कराया है, सबका इम्यूनाइजेशन कराया, उसके साथ साथ जो भी सेफ्टी गियर्स हैं, हालांकि हमने जब इम्यूनाइजेशन करा है इवन इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मास्क फिर भी आप कुछ हद तक उसमें इम्यून रहते हो। प्रोफाइलैक्टिक भी हम खुद भी मैं लेता हूँ और हमारी टीम भी लेती है, और आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि जब आप आएँ दोबारा तो इंशाल्लाह आपको मास्क लगाने की ज़रूरत ना पड़े, कोशिश करेंगे हम। बाकी सबका सपोर्ट है, सबका साथ हो तो तभी चीज़ें बर वक्त जो है कामयाबी पे हो सकती हैं, पॉसिबल हो जाएंगी। किस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा कि जो फॉर्मर MP, फॉर्मर प्रेसिडेंट JKPCC सैफुद्दीन सोज और उनके हमरा जो टीम थी यहाँ पर आई, उन्होंने किस तरीके से इनको बोला कि इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे सहूलियात पहुँचा सकते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैसे पहुँचा सकता है कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट में फ़र्क किस तरीके से किया जा सकता है, उन्हें अलग अलग कैसे रखा जा सकता है और तमाम तर चीज़ों को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। JNF के लिए रुफाइदा मंजूर, कैमरा पर्सन इमरान रसूल के साथ।